हेलो स्टूडेंट, टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म होता क्या है। रिप्रोडक्शन बायोलॉजी की बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही अच्छी टॉपिक है। इस टॉपिक से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अराइज होते हैं और बहुत ही कुछ लोगों को बहुत ही हार्ड लगता है ये। तो ये मैं लेकर के आ गई हूँ आपके लिए बहुत सिंपल और शॉर्ट तरीके में। तो आपको मैं बताऊंगी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन क्या होता है ये मैं बताती हूँ। रिप्रोडक्शन में कोई भी पेरेंट्स बॉडी जब न्यू बेबी सेल्स या न्यू डॉटर सेल को बनाती है तो उसको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। सिंपल तरीके में बोले तो जैसे कि रिप्रोडक्शन में एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफ़र करना तो काम होता है जीन्स का। तो जीन्स, डीएनए और बहुत सारी चीज़ें मिल करके एक न्यू डॉटर सेल बनाती हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में। लेकिन ऐसे प्लांट्स में और बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उन सब में भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन उन सब चीज़ों में भी होता है, जैसे कि कोई बैक्टीरिया है या कोई वायरस है या तो कोई प्लांट है या तो कोई वेजिटेबल है या तो कोई एनिमल है या तो कोई ह्यूमन है। मतलब एनीथिंग जो लिविंग थिंग हो उसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है तो आप लोग को पता चल गया। न्यू बेबी सेल जब पेरेंट सेल बॉर्न करती है तो उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन दो तरीकों से भी होता है। दो तरीकों का रिप्रोडक्शन होता है, टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है, फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और रीजनरेशन। क्लियर है, रीजनरेशन भी हमें पढ़ना है इसमें। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला हमारा है फिजन। फिजन क्या होता है, तो फिजन में हम बताते हैं एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू फॉर्म टू और मोर न्यू इंडिविजुअल हम जहाँ भी बोलेंगे वहाँ समझ जाइए न्यू डॉटर सेल या न्यू सेल्स बॉर्न हो रही है, इसका मीनिंग होता है। तो या न्यू वो चीज़ जिस चीज़ से बन रहा है, जैसे ह्यूमन है तो न्यू ह्यूमन बनेगा। टाइगर का बच्चा टाइगर से ही जन्म लेगा, ना कि शेर से। कभी कभी होता है ये रिप्रोडक्शन के केस में कि रिप्रोडक्शन क्रॉस हो जाता है तो उसमें होता है। तो बट ये रेगुलर नहीं होता है। आप कभी इंसान कभी कुत्ते के बच्चे को जन्म दे सकता है? नहीं। आपको हंसी आ रही होगी लेकिन सीरियसली बता रही हूँ, नहीं दे सकता है। वैसे ही इंडिविजुअल जब कोई फिजन हो रहा है तो उसमें फिजन में एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट टू, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करता है तो उस क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। कब फॉर्म होता है, जब टू और मोर न्यू इंडिविजुअल, तब टू और मोर दो से ज़्यादा इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं। तो इसके दो तरीके हैं स्प्लिट होने के। स्प्लिट होने के टू टाइप्स हैं। स्प्लिट होने के कौन कौन टू टाइप हैं, बाइनरी और मल्टीपल। क्लियर। बाइनरी फिजन क्या होता है, इन दिस केस वन और टू डॉटर सेल आर प्रोड्यूस। बाइनरी फिजन में वन या टू डॉटर सेल ही बन सकती हैं। मतलब एक या दो डॉटर सेल या न्यू सेल जो जनरेट होने वाली है वो एक या दो ही होगी। बट मल्टीपल फिजन में, मल्टीपल इसका नाम ही है मल्टीपल, तो मल्टीपल से होता है कि ढेर सारे। तो टू और मोर देन डॉटर सेल आर प्रोड्यूस इन दिस केस। ठीक है। अब बाइनरी फिजन हम क्लियर से समझेंगे होता क्या है। बाइनरी फिजन में होता है टू न्यू इंडिविजुअल आर फॉर्म्ड। टू न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है बाइनरी में, मैंने पहले ही बताया था। इट टेक प्लेस अंडर फेवरेबल कंडीशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट टेक प्लेस फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल मतलब
मतलब उसके पसंद की होगी, जब कंडीशन उसके फेवर में होगी तभी ये बाइनरी फिजन वर्क करेगा। ओके। न्यूक्लियस डिवाइडेड ओनली वंस, न्यूक्लियस सिर्फ एक ही बार डिवाइड होगा। ओके, एक बार डिवाइड होगा, एक बेबी बनाएगा, इसीलिए इसमें न्यूक्लियस एक बार डिवाइड होता है। यही कारण है कि इसमें जो है 1 या 2 डॉटर सेल बन सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल है बैक्टीरिया पैरामीशियम यूग्लिना, बैक्टीरिया पैरामीशियम यूग्लिना, ये ऐसे 2 चीज हैं। यूग्लिना देखो 20 से ऐसे डिवाइड होता है पैरामीशियम की तरह ही, पैरामीशियम और यूग्लिना जैसे डिवाइड होते हैं, न्यू डॉटर सेल बनाते हैं, वही सेम बात है। उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो पूरी डिफिनेशन ही क्लियर हो जा रही है बाइनरी फिजन की, सब कुछ उसमें प्रेजेंट है। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लाइक अमीबा। अमीबा में भी, अमीबा देखो क्रॉस होता है, कहीं से भी स्ट्रेस हो जाएगा और न्यूक्लियस स्ट्रेच हो जाएगा और धीरे 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 क्या होगा, स्ट्रेस होते होते वो क्या हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट्स में। ठीक, क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे बाइनरी फिजन, मैंने पढ़ लिया, अब मल्टीपल फिजन क्या है। ठीक, मल्टीपल फिजन में तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, क्योंकि न्यूक्लियस अगर नहीं डिवाइड होगा तो न्यूक्लियस एक ही बार डिवाइड हो सकता है। तो न्यूक्लियस जब एक ही बार डिवाइड होगा तो 1 या 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, तो ये तो हो जाएगा बाइनरी फिजन। जब मल्टीपल फिजन होगा तो इसमें न्यूक्लियस पहले, फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड, सेकेंड बॉडी डिवाइड और थर्ड जनरेशन फॉर्म, थर्ड न्यू इंडिविजुअल फॉर्म। तो पहले न्यूक्लियस धीरे धीरे डिवाइड होगा, फिर उसके बाद उसमें से जो छोटे छोटे न्यूक्लियस रहेंगे वो फिर धीरे धीरे अपनी सेपरेट होते जाएंगे और न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेंगे। जितने ज़्यादा न्यूक्लियस डिवाइड हुए रहेंगे उतनी ज़्यादा बॉडी फॉर्म होगी, न्यू डॉटर सेल फॉर्म होगी। क्लियर है। अब चलते हैं बाइनरी फिजन तो हमने पढ़ लिया, सॉरी, बर्डिंग पे। बर्डिंग हमारी नेक्स्ट टॉपिक थी ना, तो अब बर्डिंग में हम देखेंगे बर्डिंग का क्या डिफिनेशन होता है। न्यू इंडिविजुअल इज फॉर्म एज एन आउटर ग्रो ऑफ अ पेरेंट्स डॉटर सेपरेटेड अवे एंड द पेरेंट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। मतलब जब न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है, आउटर ग्रो मतलब जब पेरेंट्स ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं उसके बाद कोई न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है, तो उसको क्या कहते हैं, बर्डिंग। तो बर्डिंग समझ में आ गई आपको। और बर्डिंग जब बर्ड जब होती है, बर्डिंग में जब पेरेंट्स ज़्यादा मतलब ग्रो कर जाते हैं तो उसके बाद जब बर्डिंग होती है, जैसे कभी कभी देखा होगा लोगों ने फ्लावर्स के ऊपर कुछ होते हैं, वो ज़्यादा जब ग्रो कर जाते हैं तो वो अपने आप फट जाते हैं और धीरे से न्यू मतलब फ्लावर्स के पार्ट्स नीचे ज़मीन पे आने लगते हैं, तो वो होता है बर्डिंग। इसमें क्या होता है, ये तो मैंने फ्लावर में बताया, तो ये लेकिन फ्लावर्स में नहीं वो होता है, ये बैक्टीरियाज में होता है। तो बैक्टीरिया में कहते होता है, बैक्टीरिया में जब हाइड्रा स्पॉन्जी ईस्ट ना, तो जब बैक्टीरिया में एक प्लांट की तरह होता है पहले, तो वो धीरे धीरे जब पूरा ग्रो कर जाता है तो वो देखते होंगे आप लोग कि नीचे से वो छोटा सा और ग्रो करने लगता है, मतलब जो उसके बॉडी में स्पेस खत्म हो जाती है तो नीचे से एक और ग्रो करने लगता है, फिर जब वो ग्रो पूरा कर जाता है तो उसके ऊपर से ग्रो करने लगता है, और जस्ट लाइक कैक्टस की तरह ये दिखने लगता है। मुझे तो कैक्टस ही दिखता है बट ये कहीं बुक में लिखा नहीं है। तो ये ना थोड़ा धीरे धीरे ग्रो कर जाता है ना, तो 2-3 निकल जाएंगे एक दूसरे में से, तो बॉडी में से ही बॉडी अटैच रहेगी, अलग अलग नहीं होते हैं। जैसे मैंने बताया ना प्लांट्स में होता है, तो कभी कभी प्लांट्स अलग अलग निकलते हैं, तो ऐसे नहीं होता है। ये जब बैक्टीरिया में होता है, ये प्लांट्स में नहीं होता है। ये मैं आपको एग्जांपल बता रही थी कैसे होता है। तो उसी तरह जब ये पूरी बॉडी मतलब स्ट्रेच हो जाती है तो धीरे से एक साइड से कहीं से न्यू निकलने लगता है, तो वैसे ही पूरी बॉडी जब बनने लगती है तो धीरे धीरे
तो न्यू निकलता है, तो न्यू डॉटर पेरेंट्स स्प्रिटेड अवे एंड द पेरेंट्स कंटिन्यू टू एग्जाइस्ट, मतलब पेरेंट्स कंटिन्यू बढ़ता रहता है। फिर उसके बाद जो डॉटर रहती है, डॉटर सेल रहता है बगल से निकलता है, वो भी बढ़ता रहता है। तो इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा ईस्ट स्पंजी। ओके, क्लियर है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन क्या है? पेरेंट्स ब्रेक इनटू मल्टीपल पीसेस ऑन अ मल्टीपल ईच ऑफ विच राइज टू न्यू इंडिविजुअल। मतलब जैसे पेरेंट्स जो होते हैं उसमें पेरेंट्स जो मतलब एक पेन मान लीजिए एक है, ठीक, पेन की स्ट्रक्चर में जैसे पेन की तरह ही दिखता है इस स्पोगेरा, स्प्रोगेरा पेन की तरह ही दिखता है, ठीक। तो स्प्रोगेरा जब पेन की तरह दिखता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको 2 पार्ट्स में वो अपने आप डिवाइड हो जाता है। पेरेंट्स जब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं तो जो सेकेंड पार्ट्स नीचे आता है, मतलब गिरता है या कुछ भी होता है, जो 2 पार्ट्स में जब कोई चीज़ टूट जाती है तो 2 टुकड़े हो जाते हैं, तो दूसरा जो टुकड़ा रहता है वो फिर से ग्रो कर जाता है और वही क्या हो जाता है, पेरेंट सेल से बना हुआ डॉटर सेल, तो वो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाए। स्पोगेरा इसका एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ेंगे रीजेनरेशन। रीजेनरेशन क्या है? पेरेंट्स if cut broken into the multiple pieces each give rise new individual। accidental process, accidental process, इसको एक्सीडेंटल प्रोसेस भी कर सकते हैं, या अचानक से कभी भी कोई पेरेंट्स 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है तो आप लोग देखे होंगे कि प्लेनेरिया जब 2 या 3 भाग में डिवाइड हो जाती है तो धीरे धीरे वो न्यू, जैसे अगर उसकी पूंछ का हिस्सा नीचे का टेल का हिस्सा का डिवाइड हुआ है तो वो आगे थोड़ी देर बाद वो पूरा प्लेनेरिया बन जाएगा, और अगर उसका सिर डिवाइड हुआ है तो वो पूरा सिर जो है प्लेनेरिया बन जाएगा। मतलब नीचे की बॉडी अपने आप ग्रो कर जाएगी, और जब नीचे की बॉडी अपने आप ग्रो कर जाएगी तो वहाँ क्या बन जाएगा, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा। तो इसी तरह इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, फ्लोटवर्म, टैपवर्म, प्लेनेरिया, etc। आप लोग नोट कर रहे होंगे इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ। स्पोर फॉर्मेशन, एक होता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में formation of a new individual by the germinate of spore, formation of new individual by the germinate of spore। स्पोर क्या होता है? स्पोर होता है यूनिसेलुलर बॉडी in a parents that are capable to grow in a new individual। स्पोर होता है कि एक यूनिसेलुलर बॉडी होती है पेरेंट्स की जो पूरा कैपेबल होती है, उसके पास पूरी कैपेबिलिटी होती है कि वो ग्रो कर दे न्यू इंडिविजुअल को। जैसे कि एक सीड होती है, ज़मीन में जाती है तो वो पूरा स्पोर फैला देती है, तो सीड की तरह ही वो दिखता है। कोनोडिया, जोस्पोर, ये 2 एग्जाम्पल थे। जोस्पोर में क्या होता है, जब ये जोस्पोर ज़मीन पे गिरता है तो धीरे धीरे अपने मतलब कि फंगी लाइक स्ट्रक्चर अपना बना लेता है, लेकिन जिसकी जो स्पोर होती हैं वो फैलती जाती हैं और ये स्पोर से कहीं और जा कर के अपना रिप्रोडक्शन कर देती हैं और न्यू जोस्पोर बना देती हैं। जोस्पोर की स्पेलिंग है ZOOSPORE, ठीक, जोस्पोर। और आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा खूब अच्छे से। और ये तो था, मैं अब इसको जैसे ए सेक्सुअल मैंने पूरा आपको डिफ़ाइन कर दिया। ए सेक्सुअल में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मैं न्यू वीडियो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डाल दूँगी, तो उसको भी देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय।